हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 28 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और उन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शंस हैं अनवर हुसैन, शेख एलिसा मारिया ओल्मेडा, रॉबर्टो अजेवेदो, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनवर हुसैन। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन एक 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो कि वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम तैयार करता है। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं रॉबर्टो अजेवेदो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अभिनेता को फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, आर माधवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यह पुरस्कार सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। प्रतिष्ठित फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल में एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी अभिनेता विंसेंट डी पॉल ने सिद्दीकी को ये सम्मान दिया। ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र बत्रा, सुरेश कलमाड़ी, अभय सिंह चौटाला, नारायण रामचंद्रन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र बत्रा। यानी नरेंद्र बत्रा ने अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOC के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वर्तमान में ये FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट बने हुए हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, यानी कि ये IOC और FIH इन दोनों के अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने हाल ही में IOC के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन FIH के पद पर अभी बरकरार बने हुए हैं। IOC, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? राजीव मेहता। FIH, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र बत्रा। हेडक्वार्टर इसका है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो CEO हैं वो कौन है? थेरी बेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप IBA 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शंस हैं आयरलैंड, कनाडा, भारत, तुर्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुर्की। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ये कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। इस्तांबुल, तुर्की में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन में 73 देशों के 310 मुक्केबाजों ने भाग लिया था। भारत ने पिछले 4 वर्षों में पहली बार कुल 3 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। अगर हम विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में स्थान के हिसाब से अगर बात करें तो तुर्की टॉप पर रहा, यानी कि नंबर 1 पर तुर्की रहा, नंबर 2 पर आयरलैंड रहा, नंबर 3 पर कनाडा रहा और नंबर 4 पर भारत रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं वित्त विभाग, डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, B&C दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, B&C दोनों। यानी डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इन दोनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 का जो आयोजन है वो शिमला में किया गया। इसका जो आरोहण 4.0 की जो बैठक थी वो कहाँ आयोजित की गई? शिमला में आयोजित की गई थी। बैठक का जो एजेंडा था वो देश में वित्तीय समावेशन अभियान को गहरा करना और सभी नागरिकों को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा करना। इस बैठक में डाकघरों और IPBP संचालन के बीच तालमेल को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। IPBP की जो स्थापना है
वो संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ की गई थी। देश भर में शुरू करने से पूर्व इसे जनवरी 2017 में रांची झारखंड और रायपुर छत्तीसगढ़ में एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शंस हैं अभिलाषा बराक, शिवांगी जोशी, भावना कांत, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिलाषा बराक। 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक हरियाणा की रहने वाली हैं। इनके पिता कर्नल एस ओम सिंह रिटायर्ड हैं ने 1987 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान अमर पोस्ट से बाना टॉप पोस्ट तक पेट्रोलिंग पार्टी का नेतृत्व किया था। कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस के दौरान अभिलाषा बराक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सेना वायु रक्षा के लिए रंगों की प्रस्तुति हेतु एक सैन्य टुकड़ी कमांडर के रूप में चुना था। ये हैं अभिलाषा बराक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को रेत समाधि हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री, प्रीति शेनॉय, झुंपा लहरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गीतांजलि श्री। हिंदी में लिखे पहली बार किसी कृति को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अंग्रेजी भाषा में इस पुरस्कार का अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के टाइटल के रूप में किया गया है और इसका जो अनुवाद है, अनुवादक कौन है? डेजी रॉकवेल। ये पुस्तक भारत की राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। ये जो पुस्तक है उसमें 80 साल की बुजुर्ग विधवा की कहानी है जो कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपने पति को खो देती हैं। ये है गीतांजलि श्री और इनका जो उपन्यास है इसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड है। ये किसका अंग्रेजी अनुवाद है? रेत समाधि नाम के एक हिंदी उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसके लिए सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके द्वारा 27 मई को प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पीएम नरेंद्र मोदी। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि 27 और 28 मई को आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के विभिन्न उपयोगों के बारे में प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र का वर्चुअल वितरण किया जाएगा, उत्पादों की लॉन्चिंग होगी, पैनल चर्चा होगी, उड़ान प्रदर्शन और मेक इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप की प्रदर्शनी आदि भी इस आयोजन में शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुणे स्थित श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू शेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के 125वें स्थापना दिवस समारोह में किसने भाग लिया और उसे संबोधित किया? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति ने पुणे में स्थित श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू शेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट इसको 125वें स्थापना दिवस में संबोधन किया और गणपति मंदिर और दत्तात्रेय मंदिर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दगड़ू शेठ परिवार की सराहना भी की। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में उद्धव ठाकरे और इसके वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये हैं गणपति मंदिर और ये दत्तात्रेय मंदिर जो कि पुणे में स्थित हैं और वर्तमान में अभी हाल ही में श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट मंदिर के 125वें स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाग लिया और उस समारोह को संबोधित भी किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निगाह परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? दिल्ली कस्टम्स, डीएमआरसी, डीटीसी, दिल्ली जल बोर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली कस्टम्स।
दिल्ली कस्टम्स जोन के मुख्य आयुक्त श्री सुरजीत भुजाबल ने ICD गढ़ी हरशरू गुरुग्राम में इस परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना का उद्देश्य कारोबार में आसानी को सुनिश्चित करने के लिए कंटेनर ट्रैकिंग और समय पर मंजूरी प्रदान करना है। ICTS ICD कंटेनर ट्रैकिंग मापांक को संरक्षक के तौर पर मैसर्स GRFL के सहयोग से विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में GRSE ने कौन सा भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं INS संध्यक, INS करंज, INS निर्देशक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, INS निर्देशक। यानी GRSE ने भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? INS निर्देशक है। भारतीय नौसेना के लिए L&T शिप बिल्डिंग के सहयोग से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के द्वारा बनाई जा रही 4 सर्वेवेसल बड़े SBL परियोजनाओं में से दूसरा निर्देशक चेन्नई के कट्टीपल्लू में लॉन्च किया गया है। कट्टूपल्ली में जहाज ने अपना नाम पूर्ववर्ती निर्देशक से लिया है, जो कि एक भारतीय नौसेना सर्वेक्षण जहाज भी था और दिसंबर 2014 में 32 साल की शानदार सेवा के बाद उसे हटा दिया गया था। यह है INS निर्देशक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सत सोनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक, पत्रकार, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पत्रकार। वयोवृद्ध पत्रकार और लेखक सत सोनी का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। म्यांमार के मांडले में जन्मे सोनी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण के मद्देनज़र 1944 में पंजाब चले गए थे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन सहित कई अन्य किताबें भी लिखी थीं। ये हैं सत सोनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। सामुदायिक वन संसाधन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज CFR अधिकार धारा 3(1)(I) के अंतर्गत वनों पर सामुदायिक शासन के लिए सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनरुद्धार, संधारणीय उपयोग के हेतु वन संसाधनों के संरक्षण या प्रबंधन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। CFR अधिकारों को दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा बना है। और दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की भी शुरुआत की गई है। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार, बादलखोल, बरनामापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? ऑप्शंस हैं केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। स्कॉच अवार्ड की जो शुरुआत है वो 2003 में की गई थी। स्कॉच की स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। स्कॉच पुरस्कार 18 जून 2022 को नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल को प्रदान किया जाएगा। रायगंज महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी हल्की मेट्रो ट्रेन का जो उद्घाटन है वो कोलकाता में किया गया। डोला उत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन हैं सत्येंद्र मलिक, दीपक पुनिया, योगेश्वर दत्त, मोहित दहिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्येंद्र मलिक। IGI स्टेडियम में KD जादव हॉल के अंदर कॉमनवेल्थ गेम 2022 के ट्रायल के दौरान रेफरी जगवीर सिंह की पिटाई करने के बाद पहलवान सत्येंद्र मलिक पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल
बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। 1934 लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना था। प्रश्न क्या था कि निम्न में किस एनआईटी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरूल का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी, एनआईटी तिरुचिरापल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या है, आज का सवाल है और इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। सवाल है, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है। ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।